ठीक है। हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारे इस पूरे YouTube चैनल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस तरीके से हम काम करते हैं। वो तरीका है कि हम किसी भी टॉपिक को लेते हैं, पहले उसका बेसिक चीज़ें हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसकी एडवांस शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो आपको इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होती हैं वो क्वेश्चन हम कराते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके सामने लिखा है, आपके स्क्रीन पे लिखा है कि अनुपात और समानुपात, रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में बात करें। इसका ये पार्ट 1 आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज इसका बेसिक चीज़ें जो इसकी मूलभूत अवधारणाएं होती हैं उनको आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस या कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है करने में परेशानी ना आए। चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए आज का काम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा अनुपात समानुपात है, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अनुपात के बारे में। किसके बारे में? अनुपात के बारे में। अनुपात एक्चुअली है क्या? आप लोगों ने बहुत इसके क्वेश्चंस किए भी होंगे या आपने बुक्स में लिखा भी देखा होगा, लेकिन ये है क्या? सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ों पे चलते हैं। हम किसी भी चीज़ को एक उदाहरण के एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ कि राम के पास, ध्यान से देखना इसको, राम के पास 12 केले तथा शाम के पास 24 केले हैं। समझ में आ रही बात? ये एक सेंटेंस है, एक कथन है। हम इस कथन से हम डिस्कस करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, अनुपात को, क्या अनुपात होता क्या है। एक्चुअली हमारे पास में अगर दो चीज़ें दी गई हों और उनकी हमें तुलना करनी पड़े, क्या करनी पड़े? तुलना, कंपेयर करनी करनी पड़े, तो हम दो तरीके से कंपेयर करते हैं। एक होता है आपके पास में अंतर्विधि, बात समझ में आ रही? ठीक है। और एक होती है आपके पास में भाग विधि। ये भाग विधि क्या है इसको अभी मैं डिस्कस आपके सामने करूंगा और फिर इसी से निकाल करके आपको अनुपात का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है। अंतर्विधि का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें अंतर्विधि में क्या है कि शाम के पास कितने केले हैं और राम के पास कितने केले हैं, या हम ये कहेंगे शाम के पास मैं ज्यादा में से कम को घटा दूंगा, यानी कितना आपके पास में 24 माइनस 12, यानी कि कितना 12 आपके पास में। ये कहा जाए कि शाम के पास 12 केले अधिक हैं। क्या है? अधिक है। तुलना करने का एक तरीका तो ये हो गया कि आप उन्हें घटा करके देख लीजिएगा कि कितने कम हैं या कितने ज़्यादा हैं। जैसे हम कहें शाम के पास 24 माइनस 12 केले ज़्यादा हैं, या ये कहा जा सकता है कि राम के पास 12 केले कम हैं। तो इस विधि से जब हम तुलना की किन्हीं दो आंकड़ों की तुलना जब हम करते हैं तो इस विधि को हम अंतर्विधि कहते हैं। ये तो साधारण विधि आपके पास में हो गया। एक विधि और होती है आपके पास में, एक विधि और होती है और उसको कहते हैं भाग विधि। किस तरीके से करते हैं कि हम क्या करते हैं कि शाम के केले कितने थे आपके पास में और राम के केले कितने, उन दोनों को हम भाग करके देखते हैं कि केले। तो आपके पास में शाम के पास कितने केले थे? 24, और उसके पास कितने केले थे आपके पास में? 12। जब इसको काटेंगे तो 2 बार ही जाएगा आपके पास में। या ऐसा लिख सकते हैं शाम के पास केले बराबर 2 गुणा राम के पास केले, राम के पास केले। समझ में नहीं आया शायद, मैं भी बता रहा हूँ, उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है, इससे इस कथन से हम ये कह सकते हैं कि शाम के पास जो केले हैं ना वो राम के केलों के 2 गुने हैं। बात समझ में आ रही? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ लो कि तुलना करने के 2 तरीके बताए, अंतर से तुलना करते हैं कम या ज़्यादा, या फिर अगर हम गुने वाली बात करें कि शाम के पास केले जो हैं वो ये कहेंगे कि राम के पास इतने केले हैं उसके 2 गुना हैं। ये ऐसे तो लिखा है, ये 2 गुना मतलब 2 से गुना का मतलब 2 गुना ही तो है। आपको समझ में आ रही होगी बात? तो बस इस गुने वाले कॉन्सेप्ट से ही हमने इस कॉन्सेप्ट को लिया, अनुपात को। यहीं से हमारा क्या निकला आपके पास में? अनुपात निकला। क्या निकला? अनुपात। तो हम क्या कहेंगे, यहीं से हम एक चीज कहेंगे कि जो ये गुने वाला टेक्निक है, क्या है? गुने वाला टेक्निक, यानी कि 2 संख्याओं को भाग विधि से तुलना जब करते हैं और वो जो गुने वाला कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ठीक है, नहीं, अनुपात कहते हैं। जैसे हम कहें कि शाम के पास केले बटे राम के पास केले, इनका जो भाग करके आया 24 बटे
12 यानी कि 2/1, या ये कह सकते हैं कि इनका जो अनुपात है वो कितना है, 2:1 है आपके पास में। बात समझ में आ रही कि कितना है, 2:1 है। अगर राम ऊपर होता तो हम फिर अनुपात बनता हमारे पास में 1:2। बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका अनुपात वाला कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ था, वो कॉन्सेप्ट आपका यहीं से डेवलप हुआ, कि यहीं से निकला वो, कि जब गुने वाली बात होती है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2.5 गुना, ठीक है, तो तब हम जो बात करते हैं तब उस बात को हम कहते हैं कि ये अनुपात वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम ये तो मैंने तुम्हें बेसिक बिल्कुल चीज़ बताई कि अनुपात का कॉन्सेप्ट डेवलप कहाँ से हुआ। तो अब हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं कि अनुपात कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुपात का भी मैंने आपको अभी आपका अनुपात का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आपके सामने। ठीक है, अब मेन बात आती है अनुपात को हम संकेतन यानी कि गणितीय भाषा में लिखते कैसे हैं, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इसका कैसे होता है आपके पास में, कि अगर हमारे पास में दो राशियाँ हों, ठीक है नहीं, दो राशियां हो ए तथा बी का अनुपात, तो इसको, ये तो हमने लैंग्वेज में लिखा, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ए को ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, उसके बाद में 2 बिंदियां लगाएंगे इस तरीके से, और ये बी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिखने का जो तरीका है A/B इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें ये हमारा पहला पद होगा और ये हमारा क्या होगा, दूसरा पद होगा। क्या ले लें उदाहरण, मान लिया हमें कहा गया कि 25 तथा 35 में अनुपात ज्ञात करो। बिल्कुल बेसिक सवाल है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करने का तरीका यह है कि पहले वाले पद को ऊपर लिखेंगे और दूसरे पद को नीचे लिखेंगे आपके पास में। ठीक है, और इसको सरलतम रूप में लेकर के आएंगे। सरलतम रूप का मतलब ये है कि इसको जितना सरल हो सकता है उसको करा जाएगा। तो उसको लिखा जाएगा 5 × 5 अपॉन 5 सत्ते कितना होता है 35, इसे 5 से 5 कट जाएगा तो 5/7 इसको लिखा जाएगा, यानी कि 25 तथा 35 में 5:7 का अनुपात है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी, तो ये आपको उदाहरण से समझ में आएगा अनुपात कैसे निकाला जाता है। एक नोट आप ध्यान रखें इसमें, मान लिया आपके पास में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि 2 मीटर तथा, ठीक है, 150 सेंटीमीटर में अनुपात ज्ञात करो। इसके और भी क्वेश्चंस मैं आगे तुम्हें कराऊंगा। ठीक है, हमें कहा गया 2 मीटर तथा 150 सेंटीमीटर में अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात कैसे ज्ञात करा जाएगा भाई, अनुपात जो निकालने का जो तरीका मैंने बताया कि पहले पद को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, दूसरे पद को हम नीचे की तरफ लिखेंगे। लेकिन समस्या ये है, हमें ध्यान देने वाली बात है, जो 2 राशियां आपको दी जाएंगी ये तो संख्या इतनी सिंपल है आपके पास में, है ना, इसमें कोई मात्रक का कोई चक्कर नहीं था। इसमें क्या है कि ये चीज़ तो मीटर में है लेकिन ये चीज़ सेंटीमीटर में है। तो कभी भी अनुपात जब निकालते हैं, कभी भी अनुपात वाला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आए, 2 राशियों का अगर अनुपात निकालना हो तो हमें सबसे पहली बात ये ध्यान देने वाली है कि उनके जो मात्रक होंगे बेटा वो हमारे पास में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम इसे 2/150 लिख करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। बहुत आसान है कि मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए कि 100 से मल्टीप्लाई आप कर लोगे इसमें, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा बेटा कितना जाए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो आ जाएगा 4/3। आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि इनके बीच में जो अनुपात है 4:3 का जो है वो अनुपात होगा। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि ये नोट के रूप में आप लिख लें, अपनी कॉपी में लिख लें। मैं जो आपको बार बार कह रहा हूं कि कभी भी 2 राशियों का अनुपात निकालना हो तो उनके जो यूनिट हैं, उनके जो मात्रक हैं, उनकी जो इकाइयां हैं वो हमेशा एक ही पद्धति में होनी चाहिए, यानी कि एक ही होनी चाहिए। सामने एक टेबल हमने बनाई है, अभी टेबल बनी है। इस टेबल के माध्यम से अनुपात के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा मजबूत करने की हम कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अनुपात थोड़ा सा और, ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो हमारे पास टेबल किस तरीके से, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। मैंने बताया था कि अनुपात में 2 पद होते हैं, A/B आपके पास में, ये पहला पद कहलाता है, ये दूसरा पद कहलाता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला पद, ये पहला कॉन्सेप्ट है, 1 2, ये 3 चीज़ों का अनुपात हम निकालना है। जैसे कि 3 आम और 7 आम की पहले तुलना करिए। तुलना का मतलब है इनको आप
भिन्न में बना के लिख दीजिए। तुलना का मतलब हो गया इनको अपने भिन्न भाग करके लिख दिया, ठीक है। अब फिर इसका अनुपात कितना बनेगा बेटा, 3:7, ऐसे इसको लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में 5 मीटर रस्सी और 9 मीटर रस्सी, तो पहले तुलना कीजिए 5/7 ही, दूसरा 5/9, क्योंकि 5 मीटर रस्सी और 9 मीटर रस्सी, पहला पद आपके पास में 5 मीटर है, दूसरा 9 मीटर है, उनकी इकाई भी समान है, ठीक है। तो 5/9 इसका मतलब इसका अनुपात क्या बनेगा, 5:9। बात समझ में आ रही। इसी तरीके से एक पेन का मूल्य तो 6 रुपये है और दूसरा पेन है उसका मूल्य कितना है, 12 है। तो इनके मूल्यों की तुलना अगर हम करें, तुलना करेंगे तो 6/15, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं थोड़ा सा कि 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कितना 2/5 आपके पास में, या फिर 2:5। तो ये अनुपात निकालने की एक टेक्निक है, ये अनुपात निकालने की एक टेक्निक है, ताकि और इस टेबल से थोड़ा सा मैंने मेरा इस कराने का मकसद ये था टेबल, ताकि आपको अनुपात के बारे में और थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है।